जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए तुलसीदास महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तन के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम। भक्तन के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र विजयते। महाराज, आज हम लोग प्रताप भानु की कथा में प्रवेश करेंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान शिव ने श्री राम का अवतार लेने का जो दूसरा कारण बताया था उसे भी सुनिए। विश्व विदित एक कय देशु। विश्व विदित एक कय देशु। विश्व विदित एक कय देशु। सत्य के तुता बसाई नरेशु। सत्य के तुजा बसाई नरेशु। विश्व विदित एक कय देशु। तेहि के भय जुगल सुत वीरा। तेहि के भय जुगल सुत वीरा। तेहि के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम महारन धीरा।
सब गुण धाम महारन धीरा। हे मुनि, कई देश के राजा सत्यकेतु थे। उनके प्रताप भानु और अरिमर्दन दो पुत्र थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। प्रताप भानु को राज्यभार सौंप करके सत्यकेतु महाराज तपस्या करने चले गए। प्रताप भानु ने शास्त्र वेद नीति से शासन किया। प्रजा बड़ी धार्मिक थी। राज्य में कहीं भी क्लेश नहीं था। धर्म रुचि नाम का मंत्री बड़ा योग्य और बलवान था। प्रताप भानु ने सेना लेकर के सातों द्वीपों को जीत लिया और राजाओं से कर ले करके उनको छोड़ दिया। जो उन्हें शरणागत हुए उनसे मित्रता की। अन्य से युद्ध आदि करते हुए अपने भुजबल से संसार को अपने वश में कर लिया। भूप प्रताप भानु बल पाए, भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाए, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। प्रताप भानु का बल पाकर के भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली बन गई। कहते हैं जब शासक अच्छा होता है, राजा अच्छा होता है, मंत्री अच्छे होते हैं, तब कारोबार व्यापार भूमि से अन्न उत्पादन प्राकृतिक उपद्रव भी नहीं होते हैं। इतना सुंदर राज्य था। यज्ञ होते थे, गौ सेवा होती थी, कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। मंत्री धर्म रुचि था, वो भगवान का भक्त था। राजा को हित की नीति सिखाता था। राजा गुरु देवता संत पितर आदि जो ब्राह्मणों की नित्य सेवा करते हैं उनकी कहीं अपकीर्ति अर्थात निरादर नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। हे अर्जुन, तेरे युद्ध न करने पर कोई ये नहीं मानेगा कि तुम जो है अपने सगे लोगों को देख करके प्रेम में आ गए और युद्ध से विमुख हो गए। यहाँ पर अपयश फैल जाएगा कि इतनी बड़ी सेना देख करके, इतने विशाल योद्धाओं के समूह को देख करके अर्जुन डर गया। अनेक प्रकार से दान देते हुए बहुत से कुआं, बावलियां, तालाब, बगीचे, मंदिर, देवालय सार्वजनिक बनवाए। कहते हैं एक एक यज्ञ को हजार हजार बार राजा ने किया। चढ़ी बरबाज बार एक राजा, चढ़ी बरबाज बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। महाराज एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। विंध्याचल के घने जंगल में जाकर के शिकार किया और शिकार करते समय एक भयानक विशाल मोटा सुअर घोड़े की आहट सुनकर उसे देखने लगा। तो राजा ने घोड़ा उसकी तरफ दौड़ा दिया। सुअर भी घोड़े की आहट सुनकर के भागने लगा। अब सुअर ये पवन के वेग की तरह भाग रहा था, कभी दिखाई पड़े, कभी छुप जाए, कभी दिखाई पड़े, और भागता भागता महाराज जंगल के मध्य में चला गया। इतनी दूर राजा निकल गए
कि पीछे उनका राज्यपाट सब छूट गया और जाकर के जंगल में भ्रमित हो गए। अब भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर जल आदि की खोज में भटकने लगे। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, ता बस नृपति कपट मुनि बेसा, ता बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में भटकते भटकते महाराज को एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम में एक बनावटी मुनि वेश धारण किए बैठे थे। और अपनी बुरे समय को काट रहे थे। महाराज कहने का तात्पर्य है कि किसी समय प्रताप भानु जब विश्व विजय के लिए निकले थे तो उस समय उस राजा को उन्होंने हराया था, तो वो राजा हार का बदला लेने के लिए अपने मान को छुपाने के लिए गुप्त स्थान में जाके रहने लगा। अब जब ये राजा साहब वहां पहुंचे प्रताप भानु जी, तो वह तो पहचान गया कि ये प्रताप भानु है, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल या दूरदर्शिता की कमी हो गई कि वो पहचान नहीं पाए। और संत बना राजा अपने राज्य को खोने से व्यथित था। प्रताप भानु के प्रति बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध उसके अंदर भरा हुआ था। सुभाषित रत्नमाला में कहा गया है, नास्ति काम समो व्याधिर, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो वरिर, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम के समान कोई दूसरा रोग नहीं है, और मोह के समान कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, और क्रोध के समान कोई दूसरी अग्नि नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। प्रताप भानु उसके मनोभाव से अनभिज्ञ था, और मन में जैसे एक सज्जन राजा की प्रीति होती है संतों के प्रति, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा ने उतर करके उसको प्रणाम किया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलोकितहि, सरबरुदीन दिखाए, मज्जन पान समेत हया कीन नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देख करके उसने उनको सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर के राजा ने घोड़े सहित जलपान किया, स्नान आदि करके पानी पीकर मन जब कुछ शांत हुआ तो तपस्वी राजा के समक्ष आ गए। अब महाराज प्रताप भानु उनके समक्ष सत्संग की इच्छा से बैठ गए। आश्रम में बड़ा आओ भगत किया और कहने लगे, कौन वो जो बनावटी राजा संत बन के रह रहा था, वो पूछने लगा, आप कौन हैं, किस देश से आए हैं, वन में अकेले क्यों घूम रहे हैं। राजा बोला, हे महाराज, मैं आपका दर्शन पा करके धन्य हो गया। प्रताप भानु जी कहते हैं कि मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया। मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं और शिकार खेलने के उद्देश्य से वन में भटक गया हूं। अब वो संत बना राजा कहने लगा,
कि दिन छिप गया है, यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन दूर है, घना जंगल है, प्रातः काल चले जाना। मुनीश्वर प्रताप भानु ने संबोधित किया, हे मुनीश्वर, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, तभी आपके दर्शन हुए हैं। इसीलिए कहते हैं, जगह जगह रंगे हुए कपड़े देख करके जो संत मान लेते हैं वो फंस जाते हैं। जगह जगह कालीने में बैठे हुए हैं, ऐसे बनावटी लोग बैठे हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। अब देखा कि महाराज मुनियों के प्रति, संतों के प्रति बड़ा स्नेह है। क्या कहते हैं संत दरस को, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबहि की करनी, परहित हेतु संत असंत कैस करनी, जिन कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत दूसरों के लिए जीते हैं, वृक्ष दूसरों को फल देते हैं, अपने लिए फल की व्यवस्था नहीं करते हैं। इसीलिए संत, पेड़, नदी, पहाड़, पृथ्वी परहित हेतु सबहि की करनी, दूसरों के कल्याण के लिए ये कर्म करते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। कपटी मुनि राजा के संत वेश को देख करके इतना द्रवित हो गया कि उसे कल्याणकारी संत समझने लगा। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जसी भव्य भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पई, ताहि तहाँ लई जाय। जैसी होनी होती है वैसी ही सहायता मिलने लगती है, आप कितने भी कहाँ भी कैसे भी रहिए। अब उसी होनी के वश कहाँ कब किस राजा को हराया था, वो कहाँ कुंठित भाव से वन में एकांत में रह रहा था, और संयोग से देखो होनी हुई कि कालवश उसी के आश्रम में पहुंच गए। अब महाराज अपना घोड़ा आश्रम में बांध दिया और वहीं पर बैठ गए और कहने लगे, हे मुनि, आप हमें अपना नाम बताने की कृपा करें। सुन सती भाव कहूँ मैं पाला, सुन सती भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला, यहाँ बसती बीते बहु काला। महाराज, मैं तो इतने वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, इतने युग बीत गए हैं कि हमको पता ही नहीं है कि क्या है। हमको तो लगता है कि मैं एक तन हूँ सिर्फ, इसलिए अपना नाम उसने बताया, एक तनु, मेरा कोई संज्ञा ही नहीं है। अब जितनी जितनी उदार त्याग वाली बातें करता जाए, राजा की प्रीति उस बनावटी संत की तरफ और प्रबल होती चली जाए। अच्छा, बीच बीच में बोलते हुए शास्त्रों के उपदेश दे दो, एक आधे दोहा बोल दो, तो लोग और ज्ञानी समझने लगते हैं। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेति तहि, देह न धरी बहोरी। जब से सृष्टि उपजी है तब से मेरी कोई दूसरी उत्पत्ति नहीं हुई, वही एक शरीर हमारा चल रहा है, इसलिए मेरा नाम आप एक तनु जान सकते हैं। अब कपटी मुनि ने कहा कि हम बहुत सिद्ध हैं। अब महाराज, ऐसे होता है जब आप कहीं बनावट वाला कोई मिलेगा,
भले घर से झगड़ा हुआ हो 50-60 साल में, देश निष्कासित हो गए हो या कोई दंड मिला हो, बाबा भेष बना करके छुप गए रहने लगे, 10-5 साल बीता है, वो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी ही बताएंगे। बड़े बड़े नाटकी लोग मिलेंगे, बड़ा होशियार रहना चाहिए। गुरु करो जान के, और पानी पियो छान के। अब मार अपनी पूरी तारीफें बघारते रहे, राजा और आकर्षित होते रहे। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सतो हो। महाराज, मेरा ना शरीर बूढ़ा होता है, ना मुझे मृत्यु आती है, और हम ऐसा ही दूसरे को भी बनाने में समर्थ हैं। चमत्कार की जब तक बात नहीं होती तब तक नमस्कार नहीं होता है। इधर विराज जाइए। जब तक चमत्कार की बात ना आए तब तक वो बाबा नमस्कार करने योग्य नहीं माना जाता है कि नहीं? बात सीधे बताओ, भजन करो, पूजा पाठ करो, भगवान की भक्ति करो, धर्माचरण करो, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। अब राजा ने कहा, हे प्रभु, फिर ऐसी कोई कृपा करो कि मेरा भी शरीर वृद्धावस्था ना पाए, मृत्यु ना आए, दुख से रहित हो जाए, मुझे कोई युद्ध में जीत ना सके, और 100 कल्पों तक अखंड अकंटक राज्य करूं। तपस्वी कहने लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए तुमको दिलाने में, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। क्यों? बोले, कोई चीज बगैर उद्यम के थोड़ी मिलती, थोड़ा एक हम उपाय बता रहे हैं, वो पूजा पाठ करवाओ, बस उसके बाद में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जो मैं बता रहा हूं वो यज्ञ करोगे, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। विप्र श्राप सुन, विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोरे नाश नहीं कौन वो काला, तोर नाश नहीं कौन काला। लेकिन हमारा तुम्हारा जो मिलन हुआ है ये किसी से मत कहना, इसका हम गुप्त उपाय बता रहे हैं। यानी छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। अगर ये छठे कान में, यानी 2 कान तो वहाँ 4 कान थे वहां पे, तो बोला नहीं, छठे कान में अगर बात गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो छठा कान कौन सा? यानी तीसरे व्यक्ति का जब कोई बात कहोगे तो छठे कान में पहुंचेगी। अब तीसरे इंसान को बताना हानिकारक होगा। बोला, महाराज, ब्राह्मण किस प्रकार बस में होंगे? तो कहने लगा कि हमारे पास एक युक्ति है, वो मैं बताता हूँ। ब्राह्मण लोग दान सम्मान भोजन करने से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए अपने यहाँ जाकर 1 वर्ष तक 1 लाख ब्राह्मणों का नित्य भोजन निमंत्रित करो, और मैं आपके पुरोहित को यहाँ रख करके उसके रूप में तुम्हारे यहाँ रहूंगा, और रसोई मैं खुद स्वयं बनाऊंगा ब्राह्मणों के योग्य, वो खाएंगे, जिससे तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब महाराज सारी बातें हो गई। कहने लगा कि अब तुम आराम करो, मैं तपस्या के बल से तुमको प्रातः काल ही तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। अब प्रताप भानु के सो जाने पर उस दुष्ट मुनि का एक कालकेतु नाम का राक्षस मित्र था, जो सुअर बन करके इनको यहाँ भटका लाया था। उसके माध्यम से, क्योंकि उसके 100 पुत्र 10 भाई राजा प्रताप भानु ने मार दिया था, तो वो भी बदले की फिराक में था। आज उसने भ्रमित किया अपनी मायावी शक्ति से, और राजा को घोड़े सहित उनके राज्य में पहुंचा दिया। और इधर जो ये बैरी मुनि थे, ये पुरोहित जी के घर में पहुंच गए। पुरोहित को उठा के लाके उस राक्षस ने गुफा में बंद कर दिया। अब बड़ा आयोजन करवाया गया, 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया गया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनवाए।
छह रस भोजन, 6 प्रकार के रस कौन कौन से होते हैं? आम्लीय, थोड़ा चटपटा होता है एक रस, खटरस बोलते हैं ना, खटरस। एक अम्लीय, थोड़ा चटनी उटनी जैसे बनाते हो। मधुर, तिक्त, कसाय, मिष्ट और नमकीन, ये 6 रस शास्त्रों में माने गए हैं। और 4 प्रकार के भोजन होते हैं। पहला कौन सा है? चव्य, जो चबाकर खाया जा सके, वो खाना होता है चव्य। और दूसरा होता है चोष्य, जैसे चूस करके खाने वाले, गन्ना है, आम है, रसादी जो निकलते हैं। एक होता है लेह, चाटने वाले से रबड़ी, लपसी आदि बनती थी जिनके दांत ना हो। और चौथा हुआ पेय, यानी नाना प्रकार के दिव्य शरबत। अब महाराज प्रताप भानु अजर अमर होने के लिए ब्राह्मणों को रोटी के भोजन कराने की व्यवस्था कर दी। मतलब ब्राह्मणों को रोटी खिलाओ, अजर अमर हो जाएंगे। रोटी के बारे में क्या कहते हैं महाराज? रोटी रोटी की खातिर नर देश और विदेश जाई, रोटी की खातिर नारी नाचत खोली चोटी है। रोटी की खातिर नर साधु भेष धरत फिरत, रोटी की खातिर नर सहत बात खोटी है। गलत बात तो नहीं है? और रोटी की खातिर न ढाल और तलवार बांधत, रोटी की खातिर आदमी झगड़ा करता है ना, ज्यादा पैसा बन जाए रुपया तो रोट है, तो अगर पेट ही न रहे तो सारा वेट खत्म हो जाएगा। रोटी की खातिर नर साधु भेष धरत, रोटी की खातिर नर ढाल और तलवार बांधत, रोटी की खातिर नर होत बोटी बोटी है। लाखन की एक बात, लाखन की एक बात तुमको बताए जात, बात एक छोटी पर करामात रोटी है। माया मयते कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सके न कोई। मायामयी रसोई बनाया उस मायावी पुरोहित ने। विविध मृगन कर आमिक राखा, तहि मोह बे प्रमा सुखल साधा। महाराज कपटी मुनि ने अनेक प्रकार की मायामय रसोई पकवान बनाए, अनेक पशुओं के मांस पका डाले, और उसी में दुष्ट ने, कहते हैं, ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। और जब सभी ब्राह्मण संध्या आदि करके, आचमन आदि करके भोजन करने बैठे, उसी समय उस काल केतु राक्षस ने आकाशवाणी कर दी। विप्रवृंद उठी उठी ग्राह जाऊ, है बड़हानि अन्न जनि खाऊ। भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। हे ब्राह्मणों, इस अन्न में मांस मिला हुआ है, इसको मत खाओ, खाने से बड़ी हानि हो जाएगी। अब अपने अपने घर जाओ। महाराज ये सुन करके सभी ब्राह्मण तुरंत क्रोध में एकदम से पागल हो गए और श्राप डाल दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अरे जाओ, तुम हमको निमंत्रण दे करके और मांस खिला रहे थे, पूरा खानदान निशाचर हो जाओगे जाकर के। श्राप दे दिया तुरंत। अब महाराज जब श्राप दे दिया, तब आकाशवाणी जो हुई फिर से, विप्रहूं श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। मतलब मैंने अपराध आपको चिता दिया था कि आपका ब्राह्मणत्व तो न नष्ट हो, लेकिन थोड़ा विचार कर लेते कि इसमें गलती किसकी है। इसमें गलती राजा की नहीं है। राजा तो रसोई तक देखने तक नहीं गए, वो डिपार्टमेंट दूसरे का था। सारा प्रसंग राजा ने आकर के ब्राह्मणों को बताया कि महाराज ये बात हुई थी, सब जंगल में जो लीला हुई, और क्षमा कर दीजिए। भूपति भावी मिटय नहीं, भूपति भावी मिटय नहीं,
यद्यपि न दूषण द्रोह किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन होनी जो होती है वो होके रहती है, इसलिए होनहार मिटता नहीं है। ऐसा कहकर ब्राह्मणों का श्राप है, ये काटे नहीं कटेगा, लेकिन हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। समाचार को सुनकर सारी जनता दुख मनाने लगी, शोक करने लगी। अब ऐसी जब कोई पता चल जाए पहले कि राजा कोई चीज से कमजोर पड़ गया है, तो उसके यहाँ आक्रमण, इसीलिए राजा को सशक्त दिखाना पड़ता है, सैन्य बल मजबूत होता है। अब सब जिन चक्रवर्ती राजा जो बने थे, जिनके शत्रुओं को जैसे पता चला कि श्रापित हो गए हैं, इनका बल क्षीण हो गया है, सभी आकर के इनके राज्य पर घेर घेर के हमला करें। अपने सूरवीरों के साथ राजा वीरगति को प्राप्त हुए। महाराज सत्यकेतु का कुछ भी नहीं बचा। भरद्वाज सुन जाय जब होई विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदान। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, जब विधि का विधान उल्टा हो जाता है, यानी विधाता विपरीत हो जाता है, तो उसके लिए धूल भी पर्वत के समान मालूम देती है, और पिता यमराज के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए सुन सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। समय बलवान होता है। आज एक महान राजा श्रापित होकर के वही पूरा रावण का खानदान बना, सब निशाचर बन गए जाकर के। जिन घर न्यौवत बाजती, जिन घर न्यौबत बाजती, बजत 3600 राग, बेउ घर खाली भये, तीन घर बोतल काग। आज वो महल देखने जाओ, जो खंडहर देखने जाते हैं, उनको देख के कल्पना करो कभी कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। कहते 36 घंटे 3600 राग नौबत बजा करती थी, नगाड़े बजा करते थे, लेकिन समय की गति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। अब रावण के जन्म की कथा आती है इसी भाग में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों का कहना है कि वीडियो 30 मिनट तक के अगले भाग में रावण के जन्म की कथा सुनाई